नमस्कार, मैं हूं आदित्य। डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। अभी हम बात करेंगे बंगाल को लेके जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उसके संदर्भ में। सर, क्या लगता है, कैसे किस तरह से देख रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों वेस्ट बंगाल के जो चुनाव थे और जो इलेक्शन हुए उस पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी जी। भाजपा की भी नज़र थी और जी। सबकी, और हम जो पत्रकार हैं उन सबकी भी नज़र थी। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं। जी जी पिछले बार बीजेपी ने 18 जीती थी जी जी और टीएमसी ने 22 सीटें और 2 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी। लेकिन पिछले बार बीजेपी ने 18 जीते थे 2019 में। 2014 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? केवल दो से वो 18 पे आए। 18 पे। आप समझिए कितना बड़ा उनका जंप था। बिल्कुल। और उसके बाद बीजेपी वहाँ पे मेन अपोजिशन के तौर पे एकदम आके जम गई है। फिर उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी मेन अपोजिशन थी और वो बहुत मजबूती से लड़ी और उसने एक कड़ी टक्कर दी। 70, 75, 80 सीटों के करीब लेके आए, जो कि बीजेपी जैसी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। जो पार्टी 10 साल पहले वहाँ पे डबल डिजिट में नहीं आती थी। बिल्कुल। अब लोकसभा के जब चुनाव अनाउंस हुए जी। जब चुनाव अनाउंस हुए तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 42 में से हार्डली 10, मतलब पिछले बार से सीटें कम हो जाएंगी। उसके बाद मुद्दा आ गया संदेश खाली का। बिल्कुल। और उसके बाद बीजेपी ने उसको भुनाया, उस पर कैपिटलाइज किया राष्ट्रीय स्तर पे। धीरे धीरे वो फाइट आगे बढ़ती गई जैसे जैसे। और आप देखिए कि जो वेस्ट बंगाल की जो ऐसी सीटें थी जहाँ पे बीजेपी को था कि हमें इन सीटों को जीतना है, बिल्कुल, वो सारे आखिरी के चरण में चुनाव में आए। जहाँ पे मतलब 5th फेज 6th फेज, इवन आज भी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए 8-9 सीटों पे। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जो मतलब रूरल एरिया है जो वेस्ट बंगाल का, वहाँ उनकी अच्छी पकड़ है। फिर उसका शुभेंदु अधिकारी आ गए बीजेपी में। अब तो अधिकारी फैमिली का एक अपना एक इलाका है, उसमें उनका दबदबा है। वो 3-4 लोकसभा की सीटों पे उनका बेहतरीन उनकी पकड़ है। फिर वो अर्जुन सिंह भी आ गए, उनकी भी सीट वो बहुत मजबूत सीट समझ जाती है। वो बीजेपी में थे, फिर टीएमसी में गए, फिर बीजेपी में आए। तो जो आकलन जो आ रहा है जिसमें ये मतलब अगर आप सारे क्या नाम है सर्वेस का अगर आप एक निचोड़ निकालते हैं तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी ही वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो मतलब पलट गया है। जैसे पिछले बार वो 22 थे टीएमसी, तो ये दिखा रहा है कि 22 से 24 बीजेपी और बाकी टीएमसी कांग्रेस के खाते में। वो भी ऐसे राज्य में जिसे ट्रेडिशनली नॉन बीजेपी स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल कांग्रेस के खाते में एक सीट जा रही है, वो शायद वो बहरामपुर वाली हो, अधीर रंजन चौधरी की, उसकी ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी जो अपनी जो पर्सनल वो है, और जो मैं शुरू से जब भी बंगाल की चर्चा की हमने डीएनए पे, हमने हमेशा ये कहा कि बंगाल इस बार 50-50 है और 42 में से 21-22 यही रहेगा। बिल्कुल। और आज वो सर्वे में कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ दिखा रहे हैं। तो मतलब इसके लिए मैं पूरी डीएनए टीम का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस तरीके के रिसर्च लाते हैं, उस तरीके के एनालिसिस हम लोग को ला के देते हैं कि जिससे हम इस तरीके का आकलन कर सकते हैं। तो मतलब सम अप करने से पहले, बिफोर वी कंक्लूड, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, मेरे ख्याल से बीजेपी वहाँ पे तकरीबन 22 से 24 सीटें निकालेगी। कांग्रेस के पाले में शायद एक ही सीट जाए, एक से आए तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और बाकी जो बच जाती हैं 16, 17, 15 सीटें वो टीएमसी के खाते में जाएगी। ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है, बिल्कुल खतरे की घंटी है, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में उनके लिए नुकसान हो सकता है, उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी इस बार बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। जैसा कि आपने देखा कि बंगाल के एग्जिट पोल को लेके हमने अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। डीएनए के साथ बने रहिए। शुक्रिया।